आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस एक ही सेशन बचा है बच्चों अपना ही चैप्टर का। तो फटाफट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स याद आ रहा है? डबल एंट्री एंड अक्रूवल सिस्टम ओनली। देन बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों रखने के लिए कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, भूलना मत। वो केएमपी वाले ही लोग हैं, पर उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, देन को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। कैन यू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया? यस। उसके लिए कुछ ओआरएसआर की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, वो कहीं पे भी बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट को रख सकते हैं। बस हमको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा भाई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पर है। देन वो सब तुम अगर ऑनलाइन रखते हो बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसका आईपी एड्रेस वगैरह वो सब लगेगा, ठीक है। और तुम्हारे इंडिया में कोई ना कोई सर्वर होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एक्सेसिबल। 129 एफएस, उसमें बस हमने मेनली 129 में ये देखा, 129 में ये देखा कि सीएफएस लगेगा करके, है सीएफएस। देन 130 बच्चों वाज व्हाट इज रीओपनिंग ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो ट्रिब्यूनल खुद होके या फिर किसी ने अप्रोच किया ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया बच्चों कि रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रीकास्ट, फिर से एफएस बनाओ। ये कब तक पॉसिबल? ओनली फॉर लास्ट 8 इयर्स। पर अगर तुमको ऑलरेडी बोल के रखे बुक्स ऑफ अकाउंट को 10 साल के लिए मेंटेन करना है एज पर सेक्शन 128, तो फिर तुम्हारा रीओपनिंग भी बच्चों मोर देन 8 इयर्स पॉसिबल है। देन 131 बच्चों वॉलंटरी रिवीजन ऑफ एफएस या फिर बोर्ड रिपोर्ट। तो कोई डायरेक्टर को लगता है कि भाई हमारा बोर्ड रिपोर्ट या फिर एफएस ठीक से नहीं हुआ था, then they can request for, again you can say, revision of FS या फिर board report. In that case section 131 के हिसाब से बच्चों हम कितने साल पीछे जा सकते हैं? वो रिवीजन कितने सालों तक के पीछे का कर सकते हैं हम लोग? बोलो फटाफट। हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स। वेरी गुड। ओके, हम लोग बच्चों लास्ट के 3 इयर्स तक ही जा सकते हैं फॉर रिवीजन ऑफ एफएस या फिर बोर्ड रिपोर्ट। एट अ टाइम एक ही हम लोग कर सकते हैं, बराबर एक ही ईयर का हम रिवीजन कर सकते हैं। और जो साल में रिवीजन किया वो साल के बोर्ड रिपोर्ट में बच्चों लिखा जाएगा कि हमने रिवीजन वगैरह क्यों किया। ओके, 132 नाफरा। तो नाफरा के पावर्स इंपॉर्टेंट है कि कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई वगैरह कर दिया 6 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 10 इयर्स। दोनों बंदा ऑडिट नहीं कर सकता कोई भी कंपनी का, या फिर वैल्यूएशन वगैरह नहीं कर सकता, बराबर है। 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो। 134 बोर्ड रिपोर्ट है ना, उसमें है बहुत सारी चीजें, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, देन डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, देन अगेन इंपॉर्टेंटली कौन साइन करेगा। 129 में भी वही इंपॉर्टेंट चीज थी 129 में, हु विल साइन दी एफएस। याद है ना बच्चों? 1 एमडी, अगर चेयरपर्सन अगर वो नहीं रहेगा तो दो डायरेक्टर, जिसमें से एक तुम्हारा एमडी रहेगा, सीएस सीएफओ वगैरह, याद आ रहा है? 134 में भी सेम थिंग, हु विल साइन द बोर्ड रिपोर्ट। 135 बच्चों बहुत बड़ा स्टोरी है सीएसआर का, वो एक अलग चैप्टर ही बच्चों बन सकता है 135 वाला, है ना बच्चों? क्लियर लियो। सो एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट मिनिमम 2%, एक्स्ट्रा कर दिया तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, कम कर दिया तो पेनल्टी वगैरह लग सकती है। देन अगर एक्स्ट्रा क्या बोलते कम एक्स्ट्रा करना था तो यू नीड टू व्हाट यू कैन से ट्रांसफर फंड्स टू शेड्यूल 7 वाला, या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसको अलग से पैसा निकाल के रखो, वो सब चीजें अपन ने देखा बच्चों, ठीक है। देन तुम्हारा एडमिन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। तो ये सब तुम्हारी बहुत सारी बच्चों चीजें थी। ओके, 135 136 बच्चों क्या था? सर्कुलेशन ऑफ ऑडिटेड एफएस टू मेंबर्स, है ना। 137 बच्चों रिपोर्ट ऑन व्हाट, सॉरी फाइलिंग ऑफ एफएस विद आरओसी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अगेन 137 आल्सो, 137 आल्सो। एजीएम हुआ नहीं हुआ तो भी, so all those cases or those things we had covered in 137 138. ready? internal audit, simple. yes चलिए, अब अगला सेशन हम लोग करने वाले 139, वहां पे दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेक स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना। बट कंपनी को इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट करना है अगर बड़ी कंपनी है तो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बच्चों आएगा बीच बीच में जब भी तो उसका काम रहेगा, बट इंटरनल ऑडिटर इज जनरली इन हाउस, इन हाउस बच्चों, हाँ है ना, जो हमेशा रहेगा कंपनी में। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बच्चों उसके काम के लिए आने वाला है, मे बी वंस इन अ ईयर और क्वार्टरली जो भी रहेगा, है ना। बट इंटरनल ऑडिटर विल ऑलवेज बी देयर विद द कंपनी डूइंग रेगुलर रिपोर्टिंग, रेगुलर रिपोर्टिंग बच्चों उसका चलता रहेगा कंपनी के साथ। यस चलिए, चलो। सो फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, मतलब इंडिविजुअल रहेगा, फर्म रहेगा, फिर बॉडी कॉर्पोरेट। यस चलिए, लिस्टेड कंपनी को बच्चों लगाना ही लगाना है इंटरनल ऑडिटर। उसके अलावा जो तुम्हारे अनलिस्टेड रहेंगे कंपनीज, उसमें तुम्हारा प्राइवेट भी आएगा, पब्लिक भी आएगा। ओके क्लियर? प्राइवेट चेक, सॉरी पब्लिक, आई कीप दीज थिंग इन माइंड। 25, 50, 100, 200 बेस्ट है।
25, 50, 100 और 200, डबल 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 डबल, या फिर उसको हाफ हाफ मान के जाओ। समझा कि नहीं समझा? इजी टू रिमेंबर दैट वे। ऑलराइट, चेक करो। तो पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों 50, तुम्हारे बच्चों यहाँ पे क्या बोलते इसको, तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। पेड अप कैपिटल बच्चों 50 या फिर उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस बच्चों 1 अप्रैल को तुमको समझेगा कि तुमको इंटर ऑर्डर लगाना है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, कैपिटल, तुम्हारे डिपॉजिट्स, लोन्स वगैरह। ओके, चेक करो। टर्नओवर बच्चों 200 से ज्यादा, एटलीस्ट 200 इन द लास्ट ईयर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस exceeding more than 100 crores or more during any point of the time in the immediately preceding financial year। मतलब बच्चों ये जो लोन है, लोन 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 है ना बच्चों, एज ऑन 31 मार्च देख रहे क्या हम लोग बच्चों? नहीं। तो कभी तुमने बच्चों 110 करोड़ टच किया, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन 110 टच किया इन द लास्ट ईयर, और तुमने उसको पे ऑफ भी कर दिया और अभी बस 90 करोड़ रह गया है एज ऑन 31 मार्च, तो भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सभी को समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी? हाँ, बोलो फटाफट। तो लास्ट ईयर लेट अस से अगर मैं एग्जांपल दूं 1 दिसंबर को, आई रिपीट, ओके ध्यान देना, किसकी बात करें हम लोग? आउटस्टैंडिंग लोन्स की बात कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स, ठीक है। सी हो क्या रहा है, ध्यान देना बच्चों, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। टर्नओवर ऑफ अ कंपनी बढ़ता जाएगा इन द ईयर या कम होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। 1 रुपए से लेके, है ना, व्हाट डू आई ऑलवेज टेल यू, 1 अप्रैल को रात को 12 बजे टर्नओवर मेरा 0 रुपए है, हाँ या ना? तो डेली बेसिस बच्चों मेरा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। कैपिटल भी बच्चों कम ज्यादा हम लोग जनरली करते नहीं है। ओके, तो हम बस कह रहे हैं कि मतलब वो वेरिएबल नहीं है ना कैपिटल, 4 महीने बाद कम, 4 महीने बाद ज्यादा हो गया, वैसा नहीं है। सो पेड अप कैपिटल इन द लास्ट ईयर बच्चों 50 करोड़ से ज्यादा तुमने करवा दिया है, 50 करोड़ और मोर, वो क्रॉस हो चुका है इन द लास्ट ईयर, या फिर टर्नओवर तुम्हारा 200 से ज्यादा हो चुका है। बट लोन जो है बच्चों, एज वेल एज डिपॉजिट भी सेम स्टोरी हम लोग करने वाले हैं कि तुमने लोन लिया, नया लोन, फिर तुमने कुछ बीच में पुराने लोन पे ऑफ कर दिए, फिर कुछ नए लोन लिए, पे ऑफ कर दिए, तो ये तुम्हारा अमाउंट वेरी हो सकता है, इट कैन गो अप एंड डाउन ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। इज इट ओके एवरीबॉडी? लोन्स एज वेल एज डिपॉजिट्स, डिपॉजिट चैप्टर भी अपन ने पढ़ लिया, तो तुमने कुछ नए डिपॉजिट लिए, तुम्हारे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट बढ़ गए, तुमने कुछ उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दिया, उनका ड्यू डेट हो चुका था, तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कम हो गए, हाँ या ना? क्लियर लिया? तब ये चीज तुम्हारी वेरी हो सकती है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 22-23 की बात करूं, तुम्हारे एग्जाम के लिए यही है ना बच्चों, पीवाई इनकम टैक्स में भी। तो अगर इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल बच्चों कौन सा, 21-22, इज इट ओके? तो फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर 21 को मेरा आउटस्टैंडिंग लोन थे 110 करोड़, ठीक है, स्टार्टिंग में कम था, फिर 110 करोड़ वगैरह हो गया 1 दिसंबर 21 को, एंड एज ऑन 31 मार्च 22, मतलब लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग लोन है बच्चों मेरा 90 करोड़, हाँ या ना? तो मुझको करंट ईयर में 22-23 में इंटर ऑर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा? इंटर ऑर्डर बच्चों लगेगा। व्हाई? बिकॉज एट एनी टाइम इन द प्रीसीडिंग ईयर वो एक बार लिमिट टच हो गया तुम्हारा, तो बच्चों तुमको ये साल में एप्लीकेबल हो जाएगा ऑर्डर, इवन इफ एज ऑन 31 मार्च तुम्हारा कुछ भी लोन नहीं रहेगा, तो भी तुमने पूरा पे ऑफ कर दिया रहेगा, तो भी। यस एवरीबॉडी लियो? आगे जाओ, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटर ऑडिटर, तुमको लिखना, लिख दो बच्चों एग्जाम्पल नीडेड। ओके, क्योंकि ये तुम्हारा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि दे विल गिव यू बैलेंस शीट बच्चों एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और बीच में नीचे नोट्स में दे देंगे एज ऑन ये दिन को ऐसे से तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन थे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स थे। ठीक है, ऑलराइट, हो गया, आई होप सो। सेम कंसेप्ट बच्चों डिपॉजिट्स का, सेम कंसेप्ट चेक करो। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेम स्टोरी। ओके, अगर बीच में तुम्हारा 40 करोड़ था और तुमने कुछ पे ऑफ करके उसको 20 करोड़ तक लेके आए तो भी माना जाएगा डिपॉजिट तुम्हारा, समझा? ये तुम्हारा बच्चा हो गया लोन के लिए मान लो, और ये तुम्हारा बच्चा हो गया डिपॉजिट के लिए। ठीक है एवरीबॉडी, सेम स्टोरी। लास्ट ईयर में कभी भी तुम्हारे बच्चों 25 करोड़ से ज्यादा हो गया था, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ये समय तुमको बच्चों इंटर ऑर्डर कंपलसरी है। आगे बढ़ू मैं? यस, चलो ये फटाफट लिख दो बच्चों। डिपॉजिट 25 लिख लो बच्चों इसको। ये डिपॉजिट्स, फिर कैपिटल, बराबर ना? फिर लोन ना, एंड टर्नओवर। ये चलिए लिख लो बच्चों फटाफट ये। ऑप्शन नहीं अपने पास, ये बच्चों लिमिट्स अपने को याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये किसके लिए बच्चों? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए था, है ना? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। और तुम्हारे प्राइवेट कंपनी के लिए बच्चों, प्राइवेट कंपनी के लिए ओनली टर्नओवर एंड लोन्स, ओनली टर्नओवर एंड लोन्स, वो तुम्हारे बड़े वाले अमाउंट। ठीक है, टर्नओवर एंड लोन, समझा? जहां पे यस बाकी के लोग भी तुम्हारे इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर कंपनी बड़ी होती जा रही है, 200 करोड़ से ज्यादा तुम्हारा टर्नओवर है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए बच्चों तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर तुम्हारा तो बढ़ता ही जाता है बच्चों, नो डाउट अबाउट इट, बट लोन एंड डिपॉजिट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हुआ लिमिट, तो करंट ईयर में तुमको इंटरनल ऑडिटर लगाना ही पड़ेगा। यस क्लियर? आगे जाओ मैं। कौन कौन बन सकता है इंटरनल ऑडिटर? सीए में रहेगा, सीएस को ऑडिट नॉट अलाउड, तो सीए में वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, और सच द पर्सन प्रोफेशनल एज द बोर्ड में डिसाइड, यस चलेगा। बट अगेन मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम 139 में देखने वाले हैं आगे, है ना? 139 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर में, कि वहां पे तुम्हारा एम्प्लॉय ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं चलता, बट इंटरनल ऑडिटर बच्चों में तुम्हारा एम्प्लॉय भी चलता है, एम्प्लॉय इज ऑल्सो अलाउड, या फिर तुम इंटरनल ऑडिटर को एम्प्लॉय बना सकते हो। सो मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय। यस चलिए आगे बढ़े अपन। एग्जाम्पल चलो कुछ देखते हैं इसमें। Perfect Limited is a listed company. Listed. The company is in the business of manufacturing steel and has an office in Karnataka, head office. The company's operations are spread out across India. The company operated a firm of chartered accountants and company as its internal auditors. A listed company है ना? However, for the financial 1920, the companies plan to have an in-house internal audit system commensurate मतलब जो matching with its size and operations, in-house wala. If the company does that, then it is not continuing with NN company. Okay, तो उन्होंने अलाउ किया है कि अगर तुम इन हाउस लेना चाहते हो एम्प्लॉय को एज एन इंटरनल ऑडिटर, तो शुड मैच विद योर साइज ऑफ द कंपनी, है ना? कि 1 लोग की टीम है, 10 लोगों की टीम है, सो एंड सो। तो the internal audit function of the company is fine as per its size and operations, then it may decide not to continue with the external consultant. तो इन हाउस कर रहे तो बच्चों बस उसका मैच होना चाहिए एज पर द साइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, कितने लोगों को हायर कर रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन एंड दिस एंड दैट। ओके आगे बढ़े हम लोग। रेडी? द बीओडीज, कुछ क्वेश्चन आंसर करते बच्चों, चलेगा? ध्यान देना, ठीक है? द बीओडीज ऑफ भारत लिमिटेड हैज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज इन क्लासिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, the board wants to keep its books of accounts at its corporate office in Mumbai, which is conveniently located. The board seeks your advice about feasibility of maintaining books of accounts at any other place other than registered office. Completely allowed. बोर्ड बच्चों जिनको जहां भी चाहिए इंडिया में कहीं पे भी रख सकती है, उसके लिए SROR की जरूरत नहीं, बस बोर्ड की जरूरत है। पर इंपॉर्टेंटली जब तुमने लोकेशन चेंज किया तो तुमको ये 7 दिनों के अंदर ROC को बताना है, हाँ या ना बच्चों?
यस और एवरीबॉडी, ठीक है। सो 128, every company is required to prepare books of accounts and keep other relevant books and papers of every financial year. कहाँ पे? At the registered office, and his branches and such books shall be kept at accrual basis and double entry system, ठीक है। It may be kept at such other place in India as the board may decide. Yes, clear? And within 7 days हम किसको बताएंगे? ROC को नोटिस देके बताएंगे। Yes, clear? Further, company can keep such books of accounts or other relevant pen papers in electronic mode also भी बच्चों allowed है as per rule 3. Yes, clear everybody? तो बस आगे उनको रूल फॉलो करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द बीओडी ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ घनश्याम, हैदर एंड इंदर सेन। इंदर सेन बच्चों एमडी है। The company also has a full-time secretary. The P&L balance sheet of the company was signed by Ghanashyam and Haider only. Examine whether authentication of office is correct. No बच्चों। चेयरपर्सन, अभी चेयरपर्सन का डिटेल्स तो दिखे रखा नहीं है, तो चेयरपर्सन तो बच्चों इन दैट केस 2 एमडी 2 डायरेक्टर जिसमें से एक तुम्हारा एमडी रहेगा, है ना। तो बच्चों इंदरसन को तो करना ही पड़ेगा अलोंग विद सम अदर डायरेक्टर। दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज, सीएस को भी साइन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ है ना। अगर सीएस है कंपनी में तो इवन ही हैज टू साइन द एफएस, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू तो सही से नहीं किया है। इंदरसन प्लस घनश्याम या फिर इंदरसन प्लस हैदर प्लस बाकी के, और घनश्याम ने किया तो भी चलेगा, बट इंदरसन प्लस वन मोर डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी को बच्चों करना है साइन, ठीक है। आगे बढ़े। सो 134(1) क्या कहता है? एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस shall be approved by BOD, है ना। और साइन कौन करेगा बच्चों? चेयरपर्सन। अगर वो या फिर 2 डायरेक्टर जिसमें से वो एक तुम्हारा क्या रहेगा बच्चों? एमडी, है ना। देन सीईओ, सीएफओ एंड सीएस जब जब कंपनी में है वो लोग भी साइन करेंगे। यस क्लियर? और ओपीसी रहेगा बच्चों ओनली बाय 1 डायरेक्टर, वो भी तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। सो बच्चों आंसर में क्या आएगा? द एमडी शुड साइन, द एमडी should be one of the 2 signing directors. Yes, Celia? Since the company has also a CS, even he should sign बच्चों the balance sheet and P&L financial statements, उसको भी साइन करना पड़ेगा। Point clear all of you? ठीक है ना, आगे जाओ। अच्छा क्वेश्चन बच्चों पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट वाला। मिस्टर भगत recently acquired 76% of equity shares of Mrs. Renowned Company Limited in the hope of earning a good dividend income. Unfortunately, the existing board of directors have been avoiding declaration of dividend due to alleged inadequacy of profits. बोला कि भाई प्रॉफिट नहीं है। Yes, चलिए। Unconvinced, भगवत के पास बस 76% शेयर होल्डिंग है। Unconvinced, Bhagwat seeks permission of company to allow him to examine the board's books of accounts. Yes, which is summarily directly rejected by the company. Examine and advise the provisions related to inspection of books of account and the remedy available. क्या समझ दूंगा बच्चों? भगवत के पास बच्चों 76% वोटिंग राइट्स है। उसने बोला मुझको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने हैं, बोलो। Why not allowed? Members बच्चों never ever allowed. Members are not allowed to inspect books of account. Clearly all of you? Only directors can बच्चों inspect books of account. तो तुम majority shareholder भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, members को allowed नहीं, ठीक है। So only directors, that also any about director
are allowed to inspect books of account. Members are not allowed to inspect books of account. तो बच्चों बस एज a membership नहीं चलेगा, एज a member नहीं चलेगा, एज a director चल सकता है. ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़े. ABC Limited has on its board 4 directors, W, X, Y, Z. In addition, the company has Mr. D as MD. The company also has full-time CS, Mr. Voice on his roles. मतलब roles मतलब payroll. The FS of the company for year so and so were authorized के बाद 2 directors X and Y under their signatures. नहीं बच्चों नहीं चलता ना. अब चेयरपर्सन नहीं दिया तो कम से कम 2 डायरेक्टर जिसमें से एक MD होना ही चाहिए. तो बच्चों मिस्टर डी वॉज दी MD, उसने करना ही चाहिए साइन. प्लस मिस्टर वाइस ने भी बच्चों साइन करना ही चाहिए. इसलिए and third one, what would be your answer in case of OPC has only one director who has authoritative balance sheet PNL? बच्चों ये चलता है. OPC में सिंगल डायरेक्टर ने बच्चों साइन किया तो चलता है. इसलिए OPC में सिंगल डायरेक्टर ने साइन किया तो भी चलेगा. OPC में मेंबर एक और बिचार को बच्चों 2-2, 3-3 डायरेक्टर लाने पड़ेंगे, गलत हो जाएगा ना. इसलिए उनको एग्जेम्पशन देकर रखा है. आगे बढ़े हम लोग. सो आंसर एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 134(1) FS तुमको पूरा स्टोरी देना पड़ेगा. shall be approved by BOD before they are signed by the on behalf of the board by chairperson. Okay, या फिर 2 डायरेक्टर जिसमें से एक तुम्हारा MD है, then CEO CFO अगर अपॉइंटेड है तो, as well as CS अगर अपॉइंटेड है तो. यस चलिए. Mr. Managing Director, Mr. D should be one of the signatories. Okay. और सेक्रेटरी ने बच्चों साइन करना चाहिए. और OPC में बच्चों ओनली एक डायरेक्टर ही करता है. सो दैट इज ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन. ओके ऑल ऑफ यू. OPC को एक्सेप्शन देकर रखा है. A housing finance company is a housing finance limited is a housing finance company having a paid income of 11 crore and turnover of 145 crore. Explain with reference to relevant provisions whether it is necessary for a company to file its statement in XBRL mode. कुछ याद आ रहा है बच्चों numbers? So even if numbers may be satisfied, even if बच्चों numbers may be satisfied, तो भी क्या, तो भी बच्चों बैंकिंग HFC उनको बच्चों फाइल करने की जरूरत नहीं है XBRL फॉर्मेट. बराबर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बच्चों बहुत. नंबर छोड़ दो, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं. तो मैंने तभी भी बोला था, अगर बच्चों 11 का 110 भी अगर करते हैं तो भी आंसर स्टिल बच्चों व्हाट? नो. व्हाई? इनको XBRL की जरूरत नहीं है. यस और नो? किया ना अपन ने बच्चों?
यस। हम्म। गेट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे जाओ मैं। उसको स्टार मार्क कर दो बच्चों, इसको भी स्टार मार्क कर दो, प्लस वो वाले क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर दो। फाइन एवरीबॉडी। फाइलिंग ऑफ एफएस एंड एक्सबीआरएल as per rule 3, following companies shall file in XBRL form E, form AOC 4. Yes, clear? As per Annex 1, listed companies और उनकी Indian subsidiaries, then 5 crore से ज़्यादा capital, turnover 100 crore से ज़्यादा, and all companies which are required to prepare FS in accordance with the company's rules. Provided further that NBFC, housing finance companies, companies engaged in business of banking and insurance, which are exempted from filing of FS. Yes, everybody. A housing finance company being a housing finance limited being a housing finance company is exempt from बच्चों from filing XBRL. बच्चों स्टार मार्क करो ये क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे जाओ मैं। तो डोंट गेट कैरीड विद द नंबर्स, तो मैंने तभी भी बताया था, अभी भी वही बता रहा हूं मैं, ठीक है? कि कुछ कुछ कंपनीज को डायरेक्टली एग्जेम्पशन है, तो नंबर देखने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। ऑलराइट, आगे जाओ मैं। Okay. Harry Limited is a company registered in Thailand. SKB Limited, registered in India, a wholly owned subsidiary company of Harry, decided to follow a different financial year for consolidation. कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, yes you can do it. अगर तुम्हारी इंडियन कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी या फिर एसोसिएट है फॉरेन कंपनी, एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंसल्टेशन तुमको बच्चों दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, देन तुमको जाना पड़ेगा बच्चों कोर्ट के पास, हाँ या ना, गवर्नमेंट के पास। है ना बच्चों? उतना ही है, बाकी पुरानी स्टोरी का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? Revenue Limited maintains books of account under single system entry book of accounting system of accounting. Is it permitted under provisions of the act? Absolutely not. Section 128 नहीं कहता है। State person responsible for complying, star mark, important question नहीं है। This is a direct question also बच्चों, direct question नहीं है। कौन कौन जिम्मेदार है, तो KMP याद रखना बच्चों, and whole time director in charge of finance, बराबर ना? आगे जाए बंद। Whether company can keep books of accounts in electronic mode accessible only outside India? No, no, no. You can keep it in electronic records, वो चलेगा, but accessible only from outside India? Absolutely not. It should always be accessible बच्चों from India. Okay everybody? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ूं मैं? So तुम्हारे बुक्स अकाउंट में बच्चों क्या देना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। देन व्हाट बच्चों? accrual basis, double entry system of accounting. Yes. Therefore single entry बच्चों not allowed. कौन कौन जिम्मेदार बच्चों फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? MD, whole time director in charge of finance, CFO, any other person appointed by board. Yes, till here. The backup of books of accounts and other books maintained in electronic form, including at a place outside India, shall be kept on servers physically located in India. Therefore, company cannot keep books of accounts in electronic mode accessible only from outside India, not allowed. Okay. आगे बढ़े। आगे जाओ बच्चों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
is holding 51% of Sun Limited. तो बच्चों गवर्नमेंट कंपनी बन गया ये. The audited FS for the financial 17-18 were placed at AGM held on 31st August. However, pending the comments of CAG on the said accounts, the meeting was adjourned without adoption of accounts. On receipt of CAG comments, the adjourned AGM was held on 15th October, where awarded accounts were adopted. Thereafter, the company filed its FS relevant to the financial 17-18 with ROC on 12th November 18. बहुत लेट हो गया ना इनको. कब हुआ था इनका AGM? सॉरी, आगे बढ़ते. गवर्नमेंट कंपनी है. चलो. Audited FS for 17-18 were placed and its AGM held on 31st August. However, pending comments, the meeting was adjourned without adoption of accounts. On receipt of CAG comments, the adjourned AGM was held on 15th October, whereat the accounts were adopted. Thereafter, FS were filed with ROC on 12th November. Examine the references so and so, whether Sun Limited has complied with statutory obligations. नहीं ना. अगर बच्चों तुम्हारा AGM लिया पर उसमें अप्रूव नहीं हुआ तो हमको प्रोविजनल बच्चों विदिन 30 डेज अपलोड करने पड़ते हैं ROC को. 137(2) हाँ या ना. नहीं, 137(1) में AGM लिया क्योंकि 137(1) पर अप्रूव नहीं हो तो विदिन 30 डेज एज प्रोविजनल, और जब अप्रूव हुआ तो फिर से विदिन 30 डेज हमको फाइनल करना ही करना है. यस क्लियर? दैट इज 137(1). अगर नहीं किया तो बच्चों बहुत सारे लोग जिम्मेदार है ना. वो लोग अपॉइंटेड रहेंगे तो वो जिम्मेदार, अगर वो नहीं है तो ऑल डायरेक्टर्स आर लायबल. यस क्लियर? तो सच अनअडॉप्टेड बच्चों शैल बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज. और बच्चों इंपॉर्टेंट बच्चों वर्ड तुम्हारा प्रोविजनल, यहाँ पे प्रोविजनल आना चाहिए. वो प्रोविजनल एफएस है. यस क्लियर? And FS adopted in AGM, adjourned AGM again within 30 days हमको अपलोड करने हैं ROC के साथ. ओके. तो बच्चों कंपनी ने किया है कि वो नहीं किया है ना बच्चों. Has therefore the company is not complied with statutory requirements regarding filing of unadopted accounts, but has maybe complied with the other one. वो चलेगा, मतलब तुमको ये देखना पड़ेगा डेट्स वगैरह. ठीक है. पहले वाला बच्चों कब हुआ था इनका पहला मीटिंग? 31 अगस्त. तो तुम्हारा 30 सितंबर तक करना चाहिए था. पहले वाला किया कि नहीं किया? देन दूसरा बच्चों ने कब किया था मीटिंग? एडजेंट वाला 15 अक्टूबर को. 15 अक्टूबर वाला उन्होंने कब भरा बच्चों? कब तक भरना चाहिए था? 14 नवंबर तक. अक्टूबर के बाद नवंबर, हाँ या ना. उन्होंने 12 को भर दिया. हाँ. तो सेकंड वन इज विद इन टाइम, बट पहला वाला बच्चों इज नॉट विद इन टाइम. सो देयर इज अ नॉन कंप्लायंस. ऑलराइट एवरीबॉडी, आगे बढ़े हम लोग बच्चों. इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑब्जर्व ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स के लोगों को लगा नीड टू रीओपन अकाउंट्स ऑफ चेतन लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल 8 and 9. 8 and 9 बच्चों पॉसिबल है क्या? नहीं ना. more than 8 years वगैरह हो गया तुम्हारा ये. Therefore filed an application before NCLT to issue an order for reopening of its accounts. Okay, and recasting the FS बच्चों for 8-9. Examine the validity of application filed by income tax. ये तो नहीं चलेगा बच्चों. पहली बात तो तुम्हारा सेक्शन किसकी बात करें हम लोग? 130 की बात करें, 130 है ना. 8 years तक ही जा सकते हैं ना हम लोग, हाँ या ना. तो कैन यू टेल मी बच्चों कौन सा साल जाएगा तुम्हारा? ये तुमको काउंट करना पड़ेगा. अगर 1920 में कर रहे हो तो 19 is your 8th year, and 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, हाँ या ना. ठीक है बच्चों. 8 years बेटा, 7 years किधर भी नहीं है. 7 years तुम्हारे पास IEPF वाला है. आफ्टर 7 years IEPF में ट्रांसफर करना पड़ता है, और 7 years कहीं नहीं है. 8 years है. एनुअल रिटर्न भी तुमको 8 साल के लिए रखना पड़ता है, वो सब उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह. 8 years.
ओके तो 128 में भी बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों 8 इयर्स, बहुत सारी जगह पे 8 इयर्स ही है, इनकम टैक्स में भी बच्चों 8 इयर्स ही है। ओके तो यहाँ पर 8 और ऐसा भी कुछ ऑर्डर देके रखा है क्या कि इनके आगे कुछ प्रोसीडिंग चल रहा था मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन का, इसलिए बोला कि नहीं नहीं 15 साल से बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे एनी रिक्वेस्ट टू ओपन बुक्स ऑफ अकाउंट बिफोर 11-12 वाले बच्चों वो सही नहीं है। ओके टेल ऑल ऑफ यू यस। चलो देखते आगे क्या था। एज पर सेक्शन 130 a company shall not reopen its books and recast unless an application is made to the CG। कौन वो 3-4 लोग तुम्हारे इनकम टैक्स से भी और द शेड्यूल रेगुलेटरी और एनी कंसर्न पर्सन है ना, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं कि क्यों कि पुराने अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट थे, अफेयर्स वर मिसमैनेज्ड, ओके गिविंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द एफएस। However, no order shall be made in respect of opening of books of accounts for a period of earlier than 8 years. Yes, still here? So 8-9 is बच्चों beyond 8 years. So though application filed by ITAT is valid, the recommendation for reopening बच्चों is invalid for because it is for more than 8 years पुराना, है ना? हाँ हाँ, अगर सीजी ने बोला सेक्शन 128 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि तुम 12 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन करोगे, ओके देन यस, तो फिर रीओपनिंग तुम्हारे 12 साल तक भी जा सकता है। समझा बच्चों? ठीक है एवरीबॉडी? तो इवन दिस चैप्टर तुम्हारा हो गया खत्म फटाफट। आई टोल्ड यू तुम्हारा बस छोटा सा हिस्सा रह गया था सेक्शन 138 वाला। ऑलरेडी ऑल ऑफ यू एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू करो इसके, ओके इसमें भी नंबर्स बहुत सारे अच्छे, वैसे बस 135 तुम्हारा सीएसआर वगैरह काफी सारा रहेगा, वो कहीं ना कहीं पक्के से आएगी, तो एमसीक्यू में आएगा या फिर डिस्क्रिप्टिव में आएगा। ओके ऑल ऑफ यू यस। इवन चैप्टर 9 बच्चों अपना डन है ना। लाइक कर दो वीडियो को बच्चों, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया तो, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि मैं अगला चैप्टर फिर से लेके आऊँ। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।